स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को योग व स्वास्थ्य की पूरी टीम का सादर नमस्ते, अभिनंदन, स्वागत है। मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। गहरे लंबे श्वास भरेंगे। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। गहरे लंबे श्वास के साथ आज हमने मंत्र पाठ किया। गहरे लंबे श्वास भरे और ओम के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर छोड़ दिया और उसके बाद हमने मंत्र बोला और पूरे मंत्र के बाद 3 बार स्वस्ति। इस तरह से मंत्र पाठ हम किया, हमें करना चाहिए। हमें कोई मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के साथ में आज के इस कार्यक्रम में हम प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा, इनसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाए वह आज हम जानेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा के एक विकल्प, एक चिकित्सा के उपक्रम को हम आपके सामने आज रखेंगे। उस उपक्रम का, उस विधि का नाम है जड़ी बूटियों से, अपने घरेलू प्लांट से, मसालों से, अपने रसोई के द्रव्यों से, घर के ही पदार्थों से गोल गोल कैसे हम दर्द निवारक तेल और पोटली तैयार करें अपने ही घर में। किस प्रकार से हम इन प्रयोगों को करके अपने दर्दों से निवृत्त हो सकते हैं, दर्दों से छूट सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम श्वास के साथ, लंबे श्वास के साथ करते हैं। कई सारी स्थितियों में ऐसा होता है कि घुटना मुड़ता ही नहीं है, तो उस पर कौन सा तेल लग रहा है? घर में तेल है, उसी अच्छा मेडिकेटेड बनाना है। आज उसी विधि को हम जानेंगे, मेडिकेटेड ऑयल कैसे बनाया जाए, पेन रिलीफ तेल कैसे बनाया जाए। आज हमारे पास इंडक्शन कुकर है, यहीं पर उस तेल को बनाने की विधि सीखेंगे। इसकी सामग्री क्या क्या होती है उसको जानेंगे। सूक्ष्म व्यायाम लोअर पार्ट के हमने किए, अब अपर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए कंधों के सूक्ष्म व्यायाम। गहरे लंबे श्वास के साथ धीरे धीरे करते रहें, जल्दी जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे। प्रत्येक क्रिया धीरे धीरे की जाती है। अगला अभ्यास कंधों के सूक्ष्म व्यायाम। एक ऊपर, दूसरा नीचे। श्वास भरें, श्वास बाहर। गोल गोल घुमा। सूक्ष्म व्यायाम के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। आप चाहें तो इसको वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, आप चाहें तो पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। गहरे लंबे श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए आप अभी भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में हम आज के इस कार्यक्रम में जड़ी बूटियों को भी देख रहे हैं। कौन सी जड़ी बूटियाँ और कौन से घरेलू मसालों से हम आज के इस मेडिकेटेड ऑयल, पेन रिलीफ ऑयल को बनाना सीखेंगे। तो आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ले जा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के इस मुख्य अलग अलग कार्य जो होते हैं, जिनमें से एक मुख्य कार्य जो है मेडिकेटेड ऑयल बनाना भी होता है, उसको हम आज देख रहे हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से पदार्थों से हम क्या क्या चीज़ों का निर्माण करते हैं,
और कैसे करते हैं उसकी पूरी एक विधि है। उस विधि को हम देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे साथ में प्राकृतिक चिकित्सिका भारती जी हैं, भारती बालानी जी प्राकृतिक नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट देती हैं। और आज हमारे योग की टीम में, योग के इस कार्यक्रम में नेचुरोपैथी कैसे होती है आप सबके सामने बताएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिकेटेड ऑयल में क्या क्या चीज़ें होती है। बहुत सारे लोगों को घुटनों के दर्द हैं, बहुत सारे लोगों को कहीं पर स्वेलिंग है, बहुत सारे इसमें पदार्थ हुआ करते हैं। इस पदार्थों में क्या क्या होते हैं मैं आज नाम आपको कुछ बताऊंगा। उन कुछ नामों को आप सुनते भी रहिए और कुछ में से आप देखते भी रहिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें से लहसुन, प्याज, अदरक का, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, पीली और काली दोनों प्रकार की सरसों, नारियल का बुरादा, अरंडी का तेल, अरंड का, कलौंजी, जायफल, देशी कपूर, लौंग, अजवाइन, दाना मेथी, काला नमक, रतन ज्योत, हींग और उसके अलावा कनेर के पत्ते, देशी बबूल के पत्ते, नीम के पत्ते, हजारे के फूल, बाग की पत्तियाँ, शीशम के पत्ते, ज्वार और कुसुम के फूल, उसके अलावा तुलसी के पत्ते, सहजन के पत्ते, हार सिंगार, ग्वार पाठा, आंकड़ा और उसके अलावा हींग और सफ़ेदा की पत्तियाँ। इतने पदार्थ यदि हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो इतने हो जाएं और इससे कम भी हो रहे हैं तो भी आप अपने घर में इसको तैयार कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिला करके। अब हम हाथ लगाते हुए चीज़ों को देखते भी जा रहे हैं कौन कौन सी चीज़ हमने यहाँ रखी हुई है। तो आपके सामने रखी हुई है सबसे पहले पीपल के पत्ते आपके सामने दिख रहे हैं, ये पीपल के पत्ते हैं। फिर आगे देखते हैं और आगे पीपल के पत्तों के साथ में फिर उसके अलावा यहाँ पर अरंड के पत्ते हैं, ये अरंड, देशी अरंड है, अरंड का पत्ता, ये भी आपको। इस सब पत्तों को धो करके अच्छे ढंग से इनको शुद्ध किया जाता है, नहीं तो इनके अंदर के जो कीटाणु हैं वे हमारे से लग जाएंगे, इसीलिए इनको धो करके शुद्ध किया हुआ है सबको। इसके अलावा हम आगे और पत्तों की तरफ बढ़ते हैं। एलोवेरा, ग्वार पाठा हमारे पास में है, ग्वार पाठा। फिर और आगे देखते हैं, ये फूल हैं, कोई हार सिंगार के फूल हैं, कोई हार सिंगार के पत्ते हैं। उसके अलावा अलग अलग वृक्षों के पत्ते। फिर मीठा नीम है और मीठे नीम के साथ में कड़वा नीम है। ये सब कल तोड़े हुए हैं, कोई तो सूखे हुए, तो क्योंकि सूखेंगे ही, पोटली बनाने में सूखने ही हैं उनको। अब हम कुछ और पदार्थों को देख रहे हैं। बबूल की पत्तियां हैं, सहजन के पत्ते हैं, ये बबूल की फलियां हैं सूखी हुई, ये आमा हल्दी है। इसके अलावा ये क्या चीज़ है इसके आमा हल्दी के पास में? सहजन की सूखी हुई फलियां हैं। ये बाजार में आराम से मिल जाती हैं, और नहीं तो आसपास के किसी वृक्ष से ले लेंगे। मैग्नीशियम सॉल्ट है हमारे साथ में। ये सब दर्द निवारक चीज़ें हैं। उसके अलावा पीली सरसों है, फिर कलौंजी है, काली सरसों है, उसके अलावा छोटी पीपल है, उसके अलावा यहाँ पर ये कपूर, जावित्री, जायफल आदि आदि इसमें मिली जुली बहुत सारी सामग्री, जिनके कईयों के मैंने नाम बताया आपको। फिर उसके अलावा कपूर है, और इन्हीं सब चीज़ों को तोड़ करके हमने टुकड़े करके इस पात्र में हमने रख लिया है। तो जितनी आपको उपलब्ध हो जाए इतनी सारी चीज़ों में से मैंने पूरी आपको सूची बताई। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोबारा चला करके इस कार्यक्रम को, तो आपको वो समझ में आ जाएंगी। फिर उसके अलावा इसमें अरंड का तेल है, फिर इसमें सरसों का तेल है, फिर इसमें नारियल और तिल का तेल है। तो 4 प्रकार के तो तेल है हमारे पास अभी। तो ये इतनी सारी सामग्रियाँ, ये बहुत कम सामग्रियाँ हैं। इन कमी सामग्रियों से ही हम आज का इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने
साथ में इस पात्र को एक को ले लेते हैं। कढ़ाई हमारे पास हो, एक शुद्ध लोहे की हो, और अच्छी बात है यदि हम घर में बना रहे हैं तो घर में जो गैस का चूल्हा होता है उसमें, अथवा इंडक्शन कुकर है तो इंडक्शन कुकर से ही संबंधित जो बर्तन होते हैं वो, नहीं तो हमारे पास आज गैस का चूल्हा वैसा वाला नहीं होकर के इंडक्शन कुकर हमने रखा हुआ है, जिससे कि आसानी से ये चीज़ें आपको बताई जा सकें। अब हम चलते हैं इंडक्शन कुकर की तरफ। तो इंडक्शन कुकर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले देखें कि इसमें पात्र में सबसे पहले तेल डाल रहे हैं, और इस तेल को जो डाल रहे हैं वो है सरसों का तेल। थोड़ी सी मात्रा में ही आज बनाएंगे हम, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आप घर में दर्द निवारक तेल को कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इतना दर्द होता है कि वो समस्या इतनी हो जाती है कि वो कई सारी दवाइयाँ लेते हैं, तब भी उनको आराम नहीं पड़ता। तो ये आप घर में ही बना सकते हैं बिना कहीं बाहर जाए। आसपास की चीज़ों पंसारी आदि से मिल जाती हैं, आसपास के वृक्षों से मिल जाती हैं, वही चीज़ें हैं। और उसके बाद ये सरसों का तेल हमने थोड़ा डाला इसमें, फिर उसके बाद इसमें अरंड का तेल भी डाल रहे हैं। अरंड का तेल, इसमें नारियल का तेल और तिल का तेल, ये 4 प्रकार के हमने इसमें तेल डाल दिए। फिर उसके बाद इसमें जो टूटी हुई जो जितनी जड़ी बूटियाँ हमने आपको बताई थी, जितने पत्ते बताए थे, पीली सरसों आदि 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 आदि, ये सब आपको इसमें इस पात्र में हमको डाल देनी है। ये पात्र आपको अच्छे ढंग से जूम करके इस कार्यक्रम में हम दिखा रहे हैं। ये देखें, ये सब हमने इस तेल में डाल दी और गैस के चूल्हे को ऑन कर दिया, इंडक्शन कुकर को हमने ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद ये धीरे धीरे पकती रहेंगी, पकते 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 थोड़ी देर ये पकेंगी। इसमें चम्मच चलाएंगे अथवा किसी भी चीज़ से आप इसको पकाएं। इस गैस को हम कम कर सकते हैं, कम करें इधर से नीचे वाले बटन से। काफ़ी देर तक इसको पकाया जाता है, पकाते पकाते जब इसकी स्थिति बन जाती है बढ़िया, पूरी तरह से ये मतलब गैस के चूल्हे पे आपको सिर के थोड़ा मतलब बहुत स्लो इसको रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना। तेज़ रखेंगे तो वो जल्दी से नहीं पक करके वो जो है जल जाएंगी। तो इसीलिए रितु जी, राकेश जी, गौतम जी, हमारे दर्शक हमारे लाइव बने हुए हैं, सभी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। युवराज जी और भी हमारे राम प्रसाद जी, सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। ये हम दर्द निवारक तेल को घर में ही कैसे बनाते हैं उस विधि को जान रहे हैं। ये शरीर के विजातीय द्रव्यों को भी शरीर से बाहर निकालता है। ये दर्द निवारक ही नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। दर्द निवारक के अलावा इसमें से अब 2 चीज़ें बनाई जाएंगी, एक तो तेल बनेगा और एक पोटली बनेगी। तो तेल और पोटली, ये 2 चीज़ें हमें बनाने को आज सीखने को मिलेगी। तो तेल और पोटली का कैसे निर्माण करना है, तो सबसे पहले हम इस तेल को ही बनाना सीख रहे हैं, इसी से पोटली भी बन जाएगी। इसमें से भिन्न भिन्न जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है। मैं सुन भी पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ, सूंघ पा रहा हूँ इस खुशबू को, इसकी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ, इसके पूरे मिश्रण को देख पा रहा हूँ, और इसकी गंध जो अलग अलग जड़ी बूटियों की है उसको मैं अच्छे ढंग से महसूस कर पा रहा हूँ कि कितने सुंदर अच्छी खुशबू आती है। ये बिल्कुल आसान चीज़ है, बहुत सारी कठिन चीज़ें नहीं हैं, इतनी कम चीज़ों से आप बना सकते हैं। इसमें अरंड का पत्ता, इतने दर्द निवारक, वैसे तो 100 प्रकार के यदि पत्ते हम लाएं तो भी बनाई जा सकती है अगर हमारे पास अच्छी सुविधा है तो, लेकिन छोटी पीपल तो होनी ही चाहिए। सरसों, आमा, हल्दी, हार श्रृंगार, कपूर, उसके अलावा जिसको हम कहते हैं कलौंजी,
अरंड के पत्ते, पीपल के पत्ते और हार श्रृंगार के पत्ते और फूल, सहजन के पत्ते, फूल, एलोवेरा। और उसके अलावा ये और इतने के बाद तेल, ये जितने आपको 4 प्रकार के तेल बताए, अरंड का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और सरसों का तेल, इन तीनों चारों तेलों को थोड़ा थोड़ा डाल करके इसमें पकाया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से हमारे दर्दों में आराम पहुंचाने वाला होगा। एक बार पत्ते काले हो जाएंगे तब तक इसको पकाना। जब तक ये पत्ते काला रंग ले लेंगे तब तक इसको पकाते रहें। और ये जब पक जाएंगे, थोड़ी देर लगेगी इनको पकने में, तुरंत 1-2 मिनट में तो पकते नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। और किसी भी एक ऐसे पदार्थ से, चम्मच से, चाकू अथवा किसी भी बड़े चम्मच से, टेबल स्पून आदि से इसको हिलाते रहें, नहीं तो ये एक जगह रहेंगे तो जल जाएंगे। जलने से बचाना है इनको हमें। तो ये सब दर्द निवारक होने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं, दर्द निवारण करने का सामर्थ्य रखते हैं। और दर्द जिसका कम हो जाएगा उसके जीवन में फिर से प्रसन्नता आ जाएगी। और दर्द कम हो जाएगा तब योग की समस्त क्रियाओं को फिर से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। समस्त क्रियाएं लगभग हमारी तब हो पाती हैं। सरोज जी वर्मा, नमस्ते। हमारे नियमित दर्शकों में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आज के हम इस कार्यक्रम में दर्द निवारक तेल घर पर कैसे बनाया जाए वो बता रहे हैं। हमारे फिर से हम उन सामान जितने भी हमने डाले हैं, इसमें कुछ चीज़ों को जिसमें डाला है उनका मैं नाम इसमें देख लेता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। इन समस्त नामों को आप सुन लें। लहसुन, प्याज, अदरक, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, पीली और काली सरसों, नारियल का बुरादा, अरंड का तेल और कलौंजी, जायफल और उसके अलावा देशी कपूर, लौंग, अजवाइन, दाना मेथी, काला नमक, रतन ज्योत, हींग, कपूर, कनेर के पत्ते, देशी बबूल, उसके पत्ते, उसकी फलियां यदि मिल जाएं तो वो भी, नीम के पत्ते, हजारे आदि के फूल, भाग की पत्तियां और इसके अलावा ज्वार, कुसुम के फूल, इसमें तुलसी के पत्ते, हार श्रृंगार के पत्ते और सहजन के फूल, शीशम के पत्ते या सहजन के पत्ते भी हों, सहजन की फलियां भी हो जाएं। ये सब चीज़ें यदि आपको आसानी से उपलब्ध जितनी हो जाएं उतनी कर लीजिए। कनेर के पत्ते, ग्वार पाठा जिसको आप एलोवेरा कहते हैं, सभी एलोवेरा कहते हैं, आंकड़ा और फिर सफ़ेदा की पत्तियाँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको मिल जाती हैं। अब आज तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि आप इन सब में से जिनके नाम, जिनके उपलब्धता आपको पता नहीं लग पा रही है ना, उनके नाम आप इंटरनेट के इस गूगल पर भी लिखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे ही पता लग जाएंगी कि ये मेरे आसपास में कहाँ हैं और ये होती कैसी हैं। ये देखो 10 मिनट हमारे इस तेल को पकते हुए हो गए। इसमें जड़ी बूटियाँ भिन्न भिन्न डली हुई हैं, डाल रखी हैं हमने, और वो पकते पकते देखो कैसा रूप ले लेती है। इसकी भाप आपको दिख रही होगी, इसकी भाप जो है निकल रही है इसके अंदर से, इसमें से बहुत अच्छी गंध आ रही है, गंध भी बहुत अच्छी आ रही है। ये गंध भी रोगों को ठीक करने वाली होती है जब जड़ी बूटियों का मिश्रण पकता है किसी तेल में। तो ये पूरी एक पद्धति है। आयुर्वेद में भी जब तेलों को पकाया जाता है, तेलों को बनाया जाता है, चाहे वो महानारायण तेल हो, चाहे वो पीड़ांतक तेल हो, अन्य दूसरे तेल भी बनाए जाते हैं, तो वो इनको ऐसे ही तेलों को पकाया जाता है और उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ डाल करके पकाया जाता है। तो ये दर्द निवारक तेल तैयार हो रहा है। और जब ये तैयार हो जाता है, थोड़ी देर ऐसे गैस पे रख के, जब तक पत्ते काले न पड़ जाएं तब तक इनको गर्म करते रहेंगे, उबालते रहेंगे। और जब ये काले पड़ गए, अब हमारे यहाँ ये तेल लगभग तैयार हो गया है और अब इसको बर्तन में निकाल लिया जाता है। पहले छानेंगे इसको, कैसे छानेंगे, बर्तन में निकालने के लिए छलनी रखेंगे और इसको हिला करके
और इसको छान लेंगे। तो इसमें जड़ी बूटियाँ ऊपर रह जाएंगी और तेल नीचे आ जाएगा। ज्यादा गरम था। ओहो, इतना गरम, चलनी ही पूरी हो गई। चलिए कोई नहीं। तो ये इस प्रकार से हमें तेल तैयार होने की विधि हम सबको समझ में आ गई। तो तेल इस प्रकार से तैयार हो जाता है। अब तेल अलग और इसकी जड़ी बूटियाँ जो अलग से हैं वो अलग, ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। यदि आपको उसमें भी समस्या आती है चलनी में, क्योंकि इतना गर्म यदि आप डालेंगे तो चलनी जैसे अभी डैमेज हो गई ऐसे आपकी भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये चलनी दे दो मेरे को। कपड़े में छान सकते हैं इसको, कपड़े में इसकी पोटली बना सकते हैं। पहले जब ये अलग से तेल निकल जाए इसका, अब ये अलग से जो जड़ी बूटियाँ इसमें रह गई उनकी आप पोटली बनाएं। पूरे एक सूती कपड़ा ले लेंगे और सूती कपड़ा लेकर के इसमें पूरे इसको उतार लीजिए और अब इसकी पोटली बना रहे हैं। ये पोटली की सिकाई की जाती है और ये जहाँ जहाँ दर्द है ना उस जगह पर सिकाई होती है। इस पोटली को बनाने के लिए पूरा इसमें डाल दिया जितनी सामग्री हमने बनाई थी अभी, और ये गरम गरम पोटली हमारी यहाँ से तैयार हो रही है। इसको बांध दिया किसी एक से, अब ये तैयार हो गई। अब इसको तेल में ऐसे डुबोते हैं और किसी भी दर्द वाले स्थान पर, जैसे घुटनों में दर्द है आपके, कमर में है, उस वाले स्थान पर इसका गरम गरम का सेक किया जाता है। और जितना आप करें उतना करें, थोड़ी देर इसको रखें, फिर दूसरे दिन फिर इसको खोल करके धूप में रख लें, फिर इसको फिर गरम करके फिर दूसरे दिन फिर इसकी सिकाई करें। कई दिन तक ये एक पोटली काम करती है। तो ये तेल भी एक बार बन गया तो आपका कई दिन तक काम करेगा। ऐसे ही पोटली की मसाज भी आपको देनी है। आज हमारे साथ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सिका भारती जी हैं। इस पोटली के बारे में थोड़ा और आपको बताएंगी कि ये कैसे कैसे काम करती हैं और कैसे कैसे इसको प्रयोग किया जा सकता है। नमस्ते जी। बोलिए। नमस्ते जी। मैंने आज एक ये पोटली मसाज करना बताया था। पोटली मसाज के अंदर ये जो तेल तैयार हुआ है, किसी भी पेशेंट को जब बहुत ज्यादा सीवियर पेन घुटनों में, पैरों में या कमर में, किसी भी जगह अगर वो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए पहले बॉडी को डिटॉक्स करके, उसके बाद बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कुंजल, जलनेति, सूत्रनेति आदि करके उसके बाद शंख प्रक्षालन भी किया जाता है। उसके बाद में पर्टिकुलर जिस जगह पे आपको बहुत ज्यादा पेन है उसके लिए ये पोटली का तेल तैयार किया जाता है। पोटली तैयार की जाती है, उसको फिर उस पोटली को पेशेंट को उल्टा लिटा करके, अगर बैक पेन है तो शोल्डर से लेके पीछे से इस पोटली को लगाया जाता है और इसकी सिकाई हल्की हल्की जितना शरीर सहने लायक हो उतनी दी जाती है, उससे ज्यादा नहीं दी जाती। हल्का गुनगुना ही पेशेंट सह सकता है। फिलहाल अभी गर्मी है, सर्दियों में इसका थोड़ा सा ज्यादा तेज दिया जाता है, लेकिन अभी गर्मियों में इसको हल्का गुनगुना ही दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पोटली मसाज दी जाती है, जिससे पेशेंट को एटलीस्ट 7 डेज के अंदर बहुत रिलीफ होना चालू हो जाता है। पेशेंट का सीवियर पेन खत्म हो जाता है, लगभग खत्म हो ही जाता है। तो पोटली एक बार हाथ में रख के दिखाइए, एक बार कैसी बनी है पोटली। ये देखिए पूरे तेल से किस प्रकार से पूरी भर चुकी है। और ये पोटली जब गरम गरम हमारे दर्द वाले स्थान पर जब इसका सेक किया जाता है, करके लगाया जाता है, पेशेंट को सुला के अप्लाई किया जाता है। घुटनों में पेन हो तो घुटनों की जगह पूरा इसको भर के अच्छे से लगाया जाता है। फिर उसको कम से कम 30 मिनट तक उसको अच्छे से भर के रखा जाता है तेल को, ताकि उस शरीर की ग्रीसिंग हो, क्योंकि दर्द वहां ज्यादा बढ़ जाता है जहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और ग्रीसिंग बॉडी में नहीं हो पाती। कई दिन तक लोग बाग तेल नहीं लगाते हैं, तो इन चीजों से उसको रिलीफ दिया जाता है। ये कितनी बार दिन में कर सकते हैं? ये
2 बार हो सकती है, सर्दियों में, गर्मियों में 1 बार करो क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होती है। गर्मियों में सर्दियों 1 में बार। सुबह और शाम 2 बार दे सकते हैं। और ये अकेला जब तेल है इसकी मसाज भी कर सकते हैं? अकेला तेल तो वैसे कर सकते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक है, तेल और पोटली मतलब 2 प्रयोग हो जाएंगे इस पूरे मिश्रण के। हाँ, और ये एक ही बार अगर बन गई तो इसको कम से कम 2 से 3 महीने यूज कर सकते हैं। खोल करके दूसरे दिन फिर इसको थोड़ा सा धूप में खोला जाता है। एक बार इसको प्रयोग करके फिर इसको खोल करके रख दिया जाता है, दूसरे दिन धूप में फिर से इसको डाल करके फिर तेल गरम करके उसमें हम इसका प्रयोग दूसरे दिन फिर कर सकते हैं। फिर घर में अगर दूसरा कोई पेशेंट है उसको भी इसी मिश्रण का यूज करना है तो इस पोटली का दूसरा कपड़ा लेकर के उसको दूसरे में चेंज करके फिर दूसरे को भी लगाया जा सकता है। अच्छा, कपड़ा बदल सकते हैं दूसरे हाँ, पेशेंट को प्रयोग करने के लिए। एक ही पोटली मतलब घर में 2-3 पेशेंट्स को भी काम आ सकती है ना? और अलग अलग चाहे बना लो, अगर ज्यादा मिश्रण बना रहे हो तो 3-4 पोटलियां बना लो, सब लोग अलग अलग अपनी अपनी पोटली यूज करो, वो भी हो सकता है। अच्छा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारी चीजों को आपने हमें बताया, हमारे स्वामी न्यूज के दर्शकों को बताया। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, आइए मित्रों, हमने आज जाना। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही रखेंगे। इतने सारे चीजों को जो हमने जाना था, इतने सारे पदार्थों को जो हमने देखा, वो सारे पदार्थ एक बार फिर से आपको दर्शन करा देते हैं इस सारी चीजों के। ये कितने कितने पत्ते हैं अलग अलग प्रकार के, किसी के मैंने आपको नाम बताए, कईयों के नाम बताए, और कोई घरेलू चीजें हैं। ये मैग्नीशियम सॉल्ट है। जब हम हाइड्रोथेरेपी सीखेंगे तो मैग्नीशियम सॉल्ट का बड़ा काम है। ये मैग्नीशियम सॉल्ट बाजार में मिल जाता है और मेडिकल स्टोर्स पर भी ये मिल जाते हैं। मुख्य रूप से मेडिकल स्टोर पर ज्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा ये पीली सरसों, ये दर्द निवारक बड़ी अच्छी होती है। ये दर्द निवारक सरसों, पीली सरसों, अभी मौसम आएगा, सीजन आएगा, तब आप खरीद लें, ताजी ताजी अच्छी मिल जाती है। नहीं तो ये कलौंजी, ये भी दर्द ठीक करने के लिए काम आती है कलौंजी। इसके अलावा छोटी पीपल, आपको ये जब यज्ञ चिकित्सा बताई थी तो वात के रोगों को छोटी पीपल की आहुति अग्नि में देनी चाहिए, वो आपको बताया था। ये छोटी पीपल है, इसको भी हमने इस जड़ी बूटियों के तेल बनाने के लिए पूरे मिश्रण में डाला था। इसके अलावा ये बबूल की जो फलियां हैं, बबूल के पेड़ की जो फलियां है ना, इसको भी चूर्ण करके, इसका चूर्ण भी हम प्रत्येक दिन, ये देखो टूट जाती है ऐसे आसानी से, और ये टूट करके इसका चूर्ण बन सकता है। अगर आप पीसेंगे, इसको कूटेंगे तो ये अच्छे ढंग से पिस जाती है। ये देखो टूट गया आराम से। तो इसका चूर्ण बना करके भी हम आधा चम्मच प्रत्येक दिन ले सकते हैं। इसके चूर्ण को लेने से भी दर्दों में आराम आता है। ये बबूल की फली का चूर्ण, ये बड़ा अच्छा उपाय है वात रोगों को निवृत्त करने का, वात दर्दों को ठीक करने का। इसके अलावा हम जिसको हम हार श्रृंगार कहते हैं, उसके अलावा जिसको हम अमरूद के पत्ते, इसके अलावा छोटी मीठी नीम और कड़वी नीम, इन पदार्थों को भी हमने डाला था। एलोवेरा, ये ग्वारपाठा घृत कुमारी एलोवेरा का पत्ता है, इसकी सब्जी खाई जाए, इसको मिक्सी में डाल करके इसका, जिसको हम कहते हैं जूस निकाला जाए, मेल्ट किया जाए अच्छे ढंग से। ये अरंड के पत्ते, ये दर्द वाले स्थान पर बांधे जाएं तो दर्दों में आराम आता है। अमरूद के पत्ते यदि दर्द वाले स्थान पर बांधे जाएं पीस करके तो उससे भी आराम आता है। पीपल के पत्ते, उनका भी बड़ा अच्छा प्रयोग है दर्दों के लिए। ये सब चीजें अपने को प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति हमें देती है, बहुत कुछ देती है। आज इस प्राकृतिक चिकित्सा के एक प्रथम कार्यक्रम को हमने आज यहाँ पर सीखा, बहुत सारी चीजों को। इस पहले कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा कैसे हमें आरोग्य देती है, कैसे स्वास्थ्य देती है, आज हमने जाना। इस तेल को एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि कैसा तेल बना है, कैसी पोटली बनी है। तो ये तेल है, ये देखिए, इसको पूरा छान करके अलग से रख सकते हैं, अथवा ये जड़ी बूटियां भी डली हुई हैं तो इसको भी, ये पोटली ऐसी बनी है, इसकी मसाज की जाए और व्यक्ति का दर्द ठीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ दिन करनी पड़ेगी, 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, चमत्कार नहीं होता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी 5-7 दिन। ये
पोटली। अब इसको बनाने के लिए जितनी मेहनत हुई है ना, इसी श्रद्धा भाव से हमें इसको करना चाहिए, जिससे कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। और जब पूरी तरह से हम स्वस्थ हो जाएंगे तो हम सारे आसनों को, सभी क्रियाओं को, सब चीजों को हम साथ में कर सकते हैं। फिर किसी भी योग साधक की ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैं फलानी चीज को, फलाने आसन को नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, इसीलिए नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। तो ये आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो ये घर में ही कैसे दर्द निवारक तेल बनाया जाए, उसके लिए आज आपका विशेष कार्यक्रम हमने रखा। और इस विशेष कार्यक्रम में हम थोड़ी सी एक दो बात और जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज जानने को मिली। उसके अलावा हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिनको दर्द है उनको एक अंतः कुंभक जरूर लगाना चाहिए। अंतः कुंभक कैसे लगाया जाता है? गहरे लंबे श्वास भरें और बहुत सारा भर लें और अंदर रोक लें। दर्द में बहुत आराम आएगा इसमें। और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। फिर से श्वास पूरा भरें और भरें और रोक लें। और राइट बंद करके लेफ्ट से बाहर। दर्दों को कम करने की शक्ति एंडोर्फिन में, डोपामाइन में और सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स में होती है, जिनका उत्पन्न होना कैसे होता है, वो कैसे पैदा होती हैं? वो पैदा होती हैं हंसने से, खुश रहने से। तो आप सबको हंसना और खुश रहना चाहिए। तो हंसने और खुश रहने के लिए आपको हास्यासन आना चाहिए, खिल खिला करके हंसना चाहिए। शुरू में आपको आर्टिफिशियली हंसी के साथ में शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे जब नेचुरल हंसी आपकी आती है तो फिर धीरे धीरे ऐसे एक्यूप्रेशर से आपको शुरू करना चाहिए, ऐसे तेज श्वास पूरा भर के जोरदार ठाका ओ फिर से एक्यूप्रेशर का अभ्यास। तेज एक्यूप्रेशर करेंगे तो तेज सारे पॉइंट दबेंगे। श्वास पूरा भर के ओ एक्यूप्रेशर का विशेष अभ्यास आपको कभी बताएंगे, ये तो केवल ताली बजाने की अभ्यास बता रहे हैं। एक्यूप्रेशर में तो कई घंटों तक के कार्यक्रम बन सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देंगे। जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, बच्चों का ये वाला पॉइंट दबा दीजिए, 15-20 बार दबा दीजिए। हाथ का 15-20 बार, पैरों का, दोनों का 4 उंगलियां दबा दीजिए। 4 उंगलियों को पहली ही रात से आपको अंदर दिखने लगेगा। किसी के सिर में बहुत दर्द है तो ये वाला बिंदु जो है सिर का, इसको यूं दबा दीजिए। हाथ के बाद 2 से 5 मिनट में आपको अच्छा फायदा लगने लगेगा। आपको यकीन ना होता करके देख लीजिएगा। घर में किसी के सिर में दर्द है, यही बिंदु हमारे पैर के अंगूठे में भी ऊपर की तरफ ऐसे ही है। आप समझिए कि ये पूरा हमारा सिर है और ये सिर है, और इस सिर में ये नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा पीछे की तरफ खुल रहा है। तो सिर का पूरा ऊपर का भाग जो है वो क्या है? तो ये वाला है हमारा फॉरहेड, और इस फॉरहेड के ठीक ऊपर मेन हेड है। तो मेन हेड जो है ना वो यूं है, ऐसे दबाना है, नाखून काट करके ऊपर से टिप से आपको यूं दबाना है। तो माइग्रेन पेन में भी आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ हो जाएगा। तो माइग्रेन पेन को ठीक करने का, अननोन हेडेक को ठीक करने का, इन सब को ठीक करने का
बड़ा अच्छा उपाय एक्यूप्रेशर का है। और इस एक्यूप्रेशर के इस बिंदु को दबाते ही थोड़ी सी देर में सिर दर्द में आराम आ जाता है। लकवे के पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं। क्या किया जाए, तो अंगूठा है, अंगूठे से नीचे का भाग, नाखून से नीचे का भाग, अंगूठे में नाखून से नीचे का भाग ऐसे ऐसे दबाया जाए। एक्यूप्रेशर के कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो हर घर में होने चाहिए, एक दो, वो कौन से होते हैं वो भी हम 1-2 दिनों में जानेंगे। आज से हमने प्राकृतिक चिकित्सा का एक कार्यक्रम शुरू किया है। कल कुछ और, परसों कुछ और, कुछ ऐसा प्रयास करेंगे। कल योग जान लेंगे, परसों फिर एक्यूप्रेशर का, परसों फिर हम जो है प्राकृतिक चिकित्सा के फिर देखेंगे कुछ क्रियाओं को। हाइड्रोथेरेपी किसको कहते हैं, मड थेरेपी किसको कहते हैं, मिट्टी से कैसे उपचार किया जाए, मिट्टी से कैसे चिकित्सा की जाए। तो इतना हमने जाना। ये दोनों अंगूठों के नीचे, अंगूठों में नाखूनों के नीचे, ये आपको यूं दबाना है। तो लकवे का पेशेंट जो है ना जल्दी रिकवर करेगा यदि आप ऐसा कर देंगे तो। और एक सिर का भी ये बिंदु दबाएंगे तो सिर दर्द की समस्याओं वालों को सबसे जल्दी रिलीफ होगा। ये कुछ आपने चीज़ें जानी हैं। इन चीज़ों को हमने एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के रिफ्लेक्स पॉइंट के रूप में, प्रतिबिंब केंद्रों के रूप में आपको बताया। और इतने के बाद हंसे पूरा, श्वास पूरा भर के, ओ तेज हंसे। और एक ऐसे हाथ रख के शिकायत वाली हंसी में, कौन सी वाली में, सुबह देर से उठते हो और भोजन में नियम नहीं रखते हो, झूठ बोलते हो, असत्य बोलते हो, किसी प्रकार से नियम का पालन नहीं करते हो, माता पिता का सम्मान नहीं करते हो, अध्यापक का सम्मान नहीं करते हो, गुरु का सम्मान नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो और अपशब्द बोलते हो, ऐसे करते हुए शिकायत। यानी कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है एक धनुष खींचने वाली हंसी। जैसे ही आपको धनुष की टंकार ऐसे खींचेंगे वैसे ही आपकी हंसी छूटे। ओ पतंग उड़ाने वाली हंसी। पतंग काट दी किसी की, बड़ा खुश हो रहा है। लस्सी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, फैट करके दूध पी रहे हैं, दोनों गिलास हाथ में। और दोनों ग्लास पी जाए और फिर पेट पकड़ो हंसी। पेट पकड़ो हंसी में भी ऐसे ही कि सामने वाले ने आपको बहुत हंसा दिया, अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, अब आप सामने वाले को रोक रहे हैं कि अब और मत हंसाओ। श्वास पूरा सामान्य रखते हुए केवल हंसने पर ध्यान देना है। बस तो ऐसे आपको पेट पकड़ो हंसी रोज ऐसे हंसना चाहिए। हंसने से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, करीब 12 प्रकार के केमिकल बनते, 3 बता देता हूँ, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, ये सब बढ़ते हैं। कार्टिसोल घटता है, तो आपके दर्द बढ़ाने वाले जो केमिकल थे वो अपने आप घट गए और दर्द को कम करने वाले जो केमिकल रिएक्शन था वो बढ़ गया। तो आपके दर्दों में नेचुरल कमी आएगी, क्योंकि आपको नेचुरोपैथी की चिकित्सा बता रहे हैं। तो नेचुरोपैथी की चिकित्सा में हंसने का बड़ा रोल है। आपको तो 2 ही मिनट अभी हंस के दिखाए, 10 मिनट आप हंसे, पसीने पसीने भी हो जाएंगे, व्यायाम भी हो जाएगा, लंग्स का भी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, प्राणायाम, और उसके अलावा आपके शरीर में जो केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाएगा।
5-7 मिनट के बाद तो आपको असली हंसी आने लग जाएगी। इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को हमने जाना। भी इस फेसबुक पेज के इस कार्यक्रम को आप प्रत्येक दिन देख करके जुड़ सकते हैं। यह फेसबुक के द्वारा की गई पहल है और लाइव कार्यक्रम प्रत्येक दिन का जो प्रथम कार्यक्रम होता है वो यही योग का ही होता है। इस योग के इस प्रथम कार्यक्रम में आप सब जुड़ करके ऋतु जी, राकेश जी और सरोज जी, गौतम जी और भी अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, राम प्रसाद आदि जी, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद, आभार करते हुए आज के कार्यक्रम को शांति पाठ के साथ पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। स्वामी जी को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि इतने सुंदर योग और प्राकृतिक कार्यक्रमों को अपने चैनल पे प्रसारित कर रहे हैं। हमारी योग व स्वास्थ्य की टीम की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।